अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल मज़ा विद गोहर। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही बेल बटन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेल मज़ा के पेज के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, एक्सेल के डेटाबेस में जाएंगे और हमारे पास रिसीवेबल का एक बहुत अच्छा डेटाबेस यहाँ मौजूद है। इसको जाके ओपन करते हैं और यहीं पे अपना फ़िल्टर लगा के उसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे एक सादा फ़िल्टर जो है वो लगा हुआ है, हम इसको हटा देंगे। सेम उसी तरीके से कि डाटा में जाकर फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फ़िल्टर तो हट जाएगा। चूँकि आज हमारा जो टॉपिक है वो एडवांस फ़िल्टर से रिलेटेड है। तो एडवांस फ़िल्टर क्या चीज़ है? एडवांस फ़िल्टर के अंदर एक अहम चीज़ क्या है कि आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फ़िल्टर करते हुए डाटा को दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। और इसके अंदर आपको तीन चीज़ें जो हैं वो मिलेगी एडवांस फ़िल्टर में। एक तो आपको जो है वो मिलेगा जी कि आपका फ़िल्टर जहाँ से आपने डाटा उठाना है वो डाटा, दूसरा आपके पास लिस्ट रेंज होगी और क्राइटेरिया रेंज होगा, और तीसरा जो है वो आपके पास इसमें कि तीसरी जो ऑप्शन है वो दोनों के अंदर, मतलब आपके फ़िल्टर अगर आप इसी डाटा के अंदर फ़िल्टर करना चाहते हैं तब भी आपके पास तीन ऑप्शन बनती हैं, और अगर आप दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तब भी आपके पास तीन ही ऑप्शन बनती हैं, रेंज की, क्राइटेरिया रेंज की, और तीसरी जो है वो आप यहीं पे उसको फ़िल्टर करें या किसी दूसरी जगह पे जाके उसको डाटा को फ़िल्टर करें। ओके, आज और इसके अंदर एक और चीज़ अहम है वो है यूनिक रिकॉर्ड ओनली, इसको भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास आपने देखा कि लिस्ट रेंज यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन आ रही है A5 से लेकर और J41 तक। अच्छा, हम करेंगे किस तरीके से ये तरीका हमारे पास ये होगा कि ये जो कर्सर इधर उधर घूम रहा है इसको हम अपने डाटा के अंदर आके रखेंगे, एडवांस के ऊपर आके क्लिक कर देंगे। डाटा के अंदर आएंगे, यहाँ पे आके हम एडवांस फ़िल्टर में आके क्लिक करेंगे। हमारे पास अगर डाटा सेलेक्टेड नहीं है तो हम यहाँ से डाटा को जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। डाटा को सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन के बाद फिर इंटर को प्रेस करेंगे। अब हमारे पास क्राइटेरिया रेंज, असल में क्राइटेरिया रेंज क्या चीज़ है, मैं अगर फ़र्ज़ किया फ़िलहाल मेरे पास क्राइटेरिया रेंज और तो कोई नहीं है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने क्राइटेरिया रेंज क्या दिया है कि क्लाइंट का नेम और जो हमारी फील्ड है और उस क्लाइंट का फिर नीचे नाम भी दे दिया है। अब मैं इसको यहीं पे फ़िल्टर करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं ओके के ऊपर आके क्लिक करूँगा। देखें, नेस्ले पाकिस्तान को उसने फ़िल्टर कर दिया। अब मैं ये क्राइटेरिया रेंज जो है ये अपनी शीट से बाहर किसी दूसरी जगह भी बना सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हम रेट के ऊपर जो रेट वाला हमारा फील्ड है उसको यहाँ पे आके लिखें, और हम ये चाहते हैं कि हर वो आइटम जिसका रेट हमारे पास फ़र्ज़ किया यहाँ पे 600 है उसको हमने फ़िल्टर करना है। ये दोबारा फिर जो है उसमें चला गया उर्दू में, इसको इंग्लिश में कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हर वो आइटम जिसका रेट 600 है उसको हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो देखें, आप दो चीज़ें जो हैं वो तो जहन में रखें कि वो आप बिल्कुल सही इंटर करेंगे। फील्ड्स के जो स्पेलिंग है उसको भी आप सही इंटर करेंगे, और नीचे जो आपने फिर डाटा दिया हुआ है उसमें भी अगर स्पेलिंग या किसी ऐसी कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो वो भी आप सही लिखेंगे, तब जाके आपका डाटा सही तरीके से फ़िल्टर हो सकेगा। तो हम दोबारा फिर जाएंगे डाटा में, एडवांस्ड में, और फिर उसको देखें इस तरह का अगर मैसेज आ जाए तो आप इसको जस्ट ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आप फिर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट रेंज जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट रेंज मेरे पास यहाँ से इनवॉइस नंबर से लेकर टोटल अमाउंट और नीचे तक है। मैंने यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट किया, जस्ट एंटर को प्रेस किया। अब मैं क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे दे रहा हूँ, ये वाला, ये मैंने क्राइटेरिया रेंज दिया E1 से लेकर E2 तक, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहीं पे कॉपी करूँ। तो ऊपर वाली जो ऑप्शन है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मैं इसको क्लिक करते हुए ओके कर देता हूँ। अब देखें 600 वाली तमाम की तमाम आइटम जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने फ़िल्टर होके आ गई। ये देखें,
ओके, दोबारा हम फ़िल्टर को क्लियर करते हैं। क्लियर करने का भी वही तरीका, डाटा में जाके क्लियर फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं इस डाटा को कहीं और जाके इसको फ़िल्टर करना चाहता हूँ, तो दोबारा फिर वही काम करेंगे। एडवांस, लिस्ट रेंज, क्या हो गया, अमाउंट तक और नीचे तक। इंटर को प्रेस किया, अपने पास क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट किया, इंटर को प्रेस किया। अब मैं इसको किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर, इसी शीट के अंदर, लेकिन किसी दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे मैं इसको फ़िल्टर करना चाहता हूँ। तो जैसे ही देखें मैं ऊपर था तो नीचे जो कॉपी टू वाला ये वाला जो बॉक्स है, जिसको कॉम्बो बॉक्स भी हम कह सकते हैं, ये अभी डेड हालत में था, हाईलाइट नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आ गया कॉपी टू अनदर लोकेशन तो ये हाईलाइट हो गया। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे आना है और इसको वो लोकेशन देनी है जहाँ पे हम अपने डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं। पर इसके मैं इसको ये वाली लोकेशन दे देता हूँ, इंटर को प्रेस करता हूँ और ओके करके बाहर आ जाता हूँ। आपका तमाम डाटा 600 वाली तमाम जितना भी डाटा है वो उठा के वहाँ पे भी यह डाटा है और वहाँ से उठा के यहाँ पे भी यह डाटा आ गया। सिर्फ जस्ट वहाँ से कॉपी करके इसने यहाँ पर कंप्लीट डाटा आपके सामने इस लोकेशन के ऊपर इसको लाके पेस्ट कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मिसाल की तरफ। हमारे पास कई मिसालें जो हैं वो इसकी हो सकती हैं। हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दिया है। अब ये क्राइटेरिया हमारा टोटल अमाउंट से भी हो सकता है, क्लाइंट नेम से भी हो सकता है, इनवॉइस नंबर से भी हो सकता है और ये इनवॉइस मंथ से भी हो सकता है। ये ग्रेटर देन, लेस देन, आप इसमें ऑपरेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल के भी आप इस्तेमाल करके आप इस तरह के डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। मतलब जिस तरह मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की अमाउंट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और रेट के नीचे फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 3500, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर दोबारा मैं चला गया एडवांस्ड फ़िल्टर के अंदर और डाटा चूँकि ऑलरेडी तमाम चीज़ें जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, क्राइटेरिया रेंज भी और लिस्ट रेंज भी, तो मैं जस्ट जाके इसको ओके करूँगा। आप देखें मैंने इसको यहीं पे फ़िल्टर किया तो 3500 से ऊपर जितनी भी मेरे पास रेट्स हैं वो तमाम के तमाम फ़िल्टर होके यहाँ पे आ गए। 3500 से ऊपर तमाम 7 से 7000 हैं, लिहाजा वो फ़िल्टर हो गया। ओके, अब हम इसको दोबारा फिर क्लियर करेंगे और इसी क्राइटेरिया को रखते हुए हम इसको किसी दूसरी शीट के अंदर जाके इसको कॉपी फ़िल्टर करेंगे। तो हम यहाँ पे एक न्यू शीट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू शीट हमारे पास आ गई। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो है वो याद रखने की है कि अगर हम यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ डाटा में, एडवांस में जाता हूँ, एडवांस के अंदर ये मैसेज आ गया, मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज मेरे पास वही है, टोटल अमाउंट तक इसको मैंने कर दिया नीचे और क्राइटेरिया रेंज के ऊपर वही मेरा क्राइटेरिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, सॉरी वो डाटा सारा फिर दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोबारा सेलेक्ट किया, ओके किया। अच्छा, हमने दूसरी शीट के ऊपर जाना था उसने चूँकि, तो देखें हम दोबारा फिर यहाँ पे वही काम करते हैं और लिस्ट रेंज इनवॉइस से लेकर टोटल अमाउंट तक, इंटर, हमारे पास क्राइटेरिया रेंज ये मौजूद है, इंटर को प्रेस करेंगे। अब हम इसको दूसरी लोकेशन के ऊपर जाके इसको हम करेंगे कॉपी। हमारे पास यहाँ पे एक लोकेशन है कॉपी टू, देखिए मैं जाता हूँ इस शीट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, दूसरी शीट को सेलेक्ट किया और इसको मैं जाके यहाँ पे ओके करता हूँ। देखिए एक मैसेज आया है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव शीट। एक्टिव शीट के ऊपर जो है हम डाटा कॉपी कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार मैंने आपको सारा कुछ जो करके दिखाया वो इसीलिए दिखाया ताकि मैसेज आ जाए, उसके बाद फिर मैं आपको तरीका समझाऊं कि आपने इसको किस तरह करना है। तो चूँकि हम एक्टिव शीट के ऊपर ये काम कर सकते हैं, जिस शीट के ऊपर हम बैठे हुए हैं ये वो शीट है जो एक्टिव है। इसी तरह अगर मैं इधर आ जाता हूँ, आपका कर्सर इधर आ जाता है तो आपकी ये वाली शीट एक्टिव है। ठीक है, अब मेरे लिए
मैंने जो यहाँ से शुरू किया था तो ये वाली शीट एक्टिव नहीं थी, इसलिए यहाँ पे डाटा फ़िल्टर नहीं हुआ। तो मैंने अगर यहाँ पे डाटा फ़िल्टर करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, कर्सर को यहाँ पे रखूँगा, यहाँ से एडवांस्ड को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा लिस्ट रेंज के ऊपर और इस लिस्ट रेंज को इस दूसरे डाटाबेस की शीट है इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा टोटल अमाउंट तक, इसको इंटर प्रेस करूँगा। फिर अगेन वही कि मैं क्राइटेरिया रेंज जो है उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। क्राइटेरिया रेंज में फिर उधर जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे सेलेक्ट करके, अब मैंने चूँकि अनदर लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मैं उस एक्टिव शीट के ऊपर आ गया जो दूसरी शीट थी। यहाँ पे मैंने इसको कहा जी कि कहीं भी यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे भी है इसको आके आपने फ़िल्टर करना है। जस्ट ओके को प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। देखें उस क्राइटेरिया के मुताबिक जितना हमारे पास डाटा था वो यहाँ पे आके फ़िल्टर हो गया। ठीक है, हम इसको डेट वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ किया अगर हमने यहाँ पे एक डेट दे दी है, ये तो 1 अक्टूबर आ रहा है ना जी, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको 12 अक्टूबर 2018 करते हैं और इसको जाके फॉर्मेट सेल के अंदर इसका जो फॉर्मेट है उसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम करते हैं, इससे पहले लगाते हैं जनाब डी। ठीक है जी, डी को लगाया और बाहर आ गया। अब देखें 12 अक्टूबर, यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं 13 अक्टूबर, यहाँ पे भी आके हम इसको 13 कर देते हैं, यहाँ पे आके हम इसको 14 कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी आके हम इसको 14 कर देते हैं, यहाँ पे आके हम इसको 15 कर देते हैं और इसको भी हम आके यहाँ पे 15 कर देते हैं। ये सिर्फ मिसाल समझने के लिए मैंने यहाँ पे डेट लिखी। अब फ़र्ज़ किया मैं ये चाहता हूँ इसको मैं कर देता हूँ डेट, मैंने इसको कर दिया डेट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डेट वाइज जो है उसको यहाँ से करूँ फ़िल्टर करूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट। ये डेट लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 अक्टूबर 2018। इसका मतलब है कि 12 अक्टूबर की डेट का जितना भी डाटा है उसको मैंने फ़िल्टर करना है। तो एडवांस में जाते हैं, एडवांस में जाने के बाद वो लिस्ट रेंज सेलेक्टेड है और क्राइटेरिया रेंज को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आके डेट और ये वाला क्राइटेरिया हम देने के बाद हम यहीं पे इसको फ़िल्टर करेंगे तो ओके करके हम बाहर आ जाएंगे। और देखें 12 तारीख वाली जितनी भी अमाउंटें हैं, 12 तारीख वाला जितना भी डाटा है वो आपके सामने यहाँ पे आके फ़िल्टर हो गया। ओके, ये एक हो गई हमारे पास एक और मिसाल। क्लियर करेंगे इसको, बाहर आ जाएंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 12 तारीख से जो बड़ी अमाउंटें हैं उसके मुताबिक उस पर हम क्राइटेरिया उसको देते हैं और उसको यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं। तो क्या करेंगे, अगेन ग्रेटर देन और 12 और लिखेंगे OCT और लिखेंगे 18। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अगेन वही काम करना है। एडवांस में जाएंगे और हमारे पास लिस्ट रेंज अगर ख़राब हो जाती है तो लिस्ट रेंज जो है उसको हम ठीक कर देंगे। लिस्ट रेंज यहाँ पे ख़राब हो गई है, हम इसको दोबारा फिर सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज को एक दफ़ा फिर देख लेंगे, वही सेलेक्टेड है। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। देखें 12 तारीख से बड़ी जितनी भी यहाँ पे डेट्स थी और उनका जो डाटा था वो यहाँ पे आके फ़िल्टर हो चुका। इसी तरह अभी हमने जो एक काम किया है कि हमने इसको दूसरी शीट के ऊपर जाके, जो दूसरी एक्टिव शीट थी वहाँ पे जाके अपना डाटाबेस जो है वहाँ पे उसको कॉपी करके और उसको वहाँ पे फ़िल्टर कर दिया। अगर आप इसको दूसरी वर्कबुक के ऊपर करना चाहते हैं तो भी आप यही काम करेंगे। आप पहले उसको एक्टिव बनाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। मसलन मैं यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक में ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एक न्यू वर्कबुक बुक 1 के नाम से ओपन हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास एक्टिव वर्कबुक है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, इसके एडवांस फ़िल्टर में जाऊँगा और फ़िल्टर लिस्ट इसको यहाँ पे नहीं मिल रही तो मैं जाऊँगा यहाँ पे लिस्ट रेंज में क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा दूसरी लिस्ट के अंदर।
ये मेरा जो है वो डेटाबेस यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखें, मैं दूसरी वर्कबुक में गया हूँ, यहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है। अब फिर जो है क्राइटेरिया रेंज को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो क्राइटेरिया रेंज में फिर अगेन उसी वर्कबुक के हूँ, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया भी वहीं पे है, तो मैं वहीं पे चले जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ये वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट, और अब मैं इसको करता हूँ कॉपी टू अनदर। तो वही वर्कबुक जो बुक 1 के नाम से आपके सामने ओपन है वो एक्टिव है अभी। फिर दोबारा मेरा कर्सर चूँकि वहीं पे था तो कर्सर वहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके इसको मैं डाटा वहाँ से इधर आ जाए। देखें, ओके करेंगे, आपका वो डाटा जो इस वर्कबुक के अंदर था यहाँ पे इस डाटाबेस में से निकाल के 12 अक्टूबर से बड़ी जो डेट्स हैं उनको यहाँ पे निकाल के यहाँ पे आके डाटा पेस्ट हो गया और यहाँ पे डाटा हमारे पास फ़िल्टर होके आ गया। जी, तो चलते हैं इसके एक आखिरी ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड ओनली की तरफ। इसमें जो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, किसी एक कॉलम के रेंज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम यूनिक रिकॉर्ड्स को लेना चाहते हैं और यहीं पे हम इसको पेस्ट फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो हमने एक्शन के अंदर फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस को सेलेक्ट किया हुआ है, लिस्ट रेंज को सेलेक्ट कर दिया है, क्राइटेरिया रेंज हम खाली रखेंगे, जस्ट ओके को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, चूँकि हमने सी वाला जो कॉलम था इसको सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे उसने यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी। इस तरह आप इसको किसी दूसरी जगह पे भी ले जाके फ़िल्टर कर सकते हैं। क्लियर करेंगे, दोबारा फिर वही काम करेंगे, एडवांस्ड में जाएंगे। एडवांस्ड में जाने के बाद एक मैसेज अगर आ जाता है तो इसको हमेशा की तरह ओके करेंगे और यहाँ से अपने लिस्ट हमने सेलेक्ट की और चूँकि दूसरी जगह पे जाना है तो कॉपी टू अनदर पे क्लिक करेंगे, यूनिक के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी टू वाले खाने में जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम चूँकि क्राइटेरिया रेंज खाली है तो जस्ट इसको ओके करेंगे। आपकी ये तमाम लिस्ट वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगी यूनिक वैल्यूज़ के साथ, कोई डुप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगी। तो ये था आज का एडवांस्ड फ़िल्टर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।